हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें दोस्तों हमने अभी तक आपको 2 क्लास बेसिक के करा दिए हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आज तीसरे टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइप में क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में अंतर दिया होगा, यानी CI और SI का अंतर दिया होगा, और उससे इसमें मूलधन निकालने के लिए बोलेगा या दर निकालने के लिए या समय, कुछ भी बोल सकता है। तो चलिए आज हम इसी टाइप को करेंगे। तो पहले दोस्तों आप समझ लेते हैं कि अंतर कैसे होता है। देखिए दोस्तों, माना देखिए इसमें क्या होता है कि माना मूलधन मूलधन कैसे क्वेश्चन होंगे पहले हम समझा देते हैं। माना मूलधन हो गया 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये हो गया मूलधन। अब इसमें समय होगा 2 वर्ष, समय बराबर होगा 2 वर्ष, समय होगा 2 वर्ष, और दर हो जाए, दर बराबर 6%। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि इसमें हमसे पूछ लिया जाएगा और CI और SI का अंतर। तो पहले तो हम बता दें कि CI क्या होता है। CI बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI क्या हो जाएगा देखिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत में कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए होता है R स्क्वायर और 10 अंक बाद, यानी 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। फिर इसके बाद में होता है SI। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा, यानी R स्क्वायर 2 अंक बाद, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, फिर SI होगा। और SI बराबर हमने आपको बता ही रखा था, SI सिंपल इंटरेस्ट यानी R इंटू टी, यानी रेट इंटू समय होता है। तो ये होता है। अब इसमें दोस्तों हमारा 2 साल के लिए CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देखिए, R उसका करेंगे 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 लिखेंगे। इसके बाद बोला 2 अंक बाद, 2 अंक तो हो ही गए, 3 अंक होते तो दोस्तों हासिल हो जाता हमारा। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, इसके बाद 6 36, SI कितना हो जाता है हमारा, 6 दूनी 12, यानी 12.36%। ये दोस्तों हमारा निकल के आ जाता है, 12.36% निकल के आ गया हमारा CI। क्या आ गया दोस्तों, CI। अब इसी में हमसे बोल दिया जाएगा दोस्तों का 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। CI SI का अंतर यानी CI माइनस SI। दोस्तों क्यों ना हम यहां से देखें, CI और ये SI है, तो CI SI इधर ले लिए, तो अंतर पूछा तो क्या बचेगा, पॉइंट R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट R स्क्वायर और क्या होता है, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। ठीक है, 2 अंक बाद। कैसे दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे कि SI को इधर ले लिया, अंतर हो गया ना, CI माइनस SI का अंतर, तो क्या बचेगा, खाली R स्क्वायर ही तो बचेगा, और 2 अंक बाद लगा देंगे। तो कितना अंतर हो गया, R स्क्वायर कितना हमारे पास, 6 का वर्ग करेंगे 36 और दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया, 36%। इतना ही हुआ ना, 0.36%, अंतर इतना निकल के आ गया। और हमारा CI पूरा कितना निकल रहा था, 12.36%। तो यही हमारा इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी अंतर दिया जाएगा CI और SI का। अब हमें वो प्रतिशत में निकाल के बराबर करना होगा, फिर मूलधन निकालना होगा, यही काम करना होगा। अगर हम इसमें अब देखिए, इसका क्या करते, अगर इसका ही हम 500 का, अब इसमें वो निकाल देंगे, क्या 500 का 0.36% के लिए बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है, बट्टे 100 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर 100 कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हट गया तो 100 कर लिया, पॉइंट की जगह रखे। अब 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 बचा, 5 से इसमें कर लेते हैं, तो 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हुआ, 3 5 3 15 और 3 18, 180 हो गया। ठीक है, 180, और बट्टे क्या है हमारे, 100 है, तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 0 से 1 0 कट गया। अब 18 में कितना हो जाएगा, 1.8 रुपये, 1.8 रुपये हमारा क्या निकल के आ जाता है, ये हो गया दोस्तों रुपये में, रुपये का अंतर
यानी रुपये का अंतर 1.8 रुपये हो गया। 1.8 रुपये तो हो गया रुपया में अंतर, ठीक है, मूल्य में अंतर। और प्रतिशत में अंतर कितना था? 0.36%। 0.36%। तो ये हमारे अंतर आ गए। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें अंतर दिया होगा और अंतर देने के बाद हमें उसमें क्वेश्चंस के मूलधन निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। 15,000 पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर 96 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। वार्षिक दर पूछा है। दर पूछा है दोस्तों, हमने आपको बताया था दर पूछेगा, समय पूछेगा, मूलधन पूछ लेगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है 15,000 पर, तो मूलधन दिया है इसने 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर, यानी CI माइनस SI, ठीक है। CI माइनस SI का अंतर दिया है किसमें? रुपये में दिया है दोस्तों, 96 रुपये। 96 रुपये दिया है इसमें, ठीक है। 96 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, यानी 2 वर्ष बाद। समय क्या है? समय बराबर दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष, ठीक है। समय बराबर दिया है 2 वर्ष। बोला है ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो दोस्तों पहले तो हमें ये अंतर दिया है ना 96 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे तो इसके लिए बेस्ट है ऑप्शन का यूज करना। ऑप्शन से ये सवाल बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, ऑप्शन है इसमें 8%, ए में दिया है 8%, फिर बी में दिया है 10%, और सी में दिया है 12%, और डी में दिया है 14%, ठीक है। 8, 10, 12, 14% ये दिया है। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या करेंगे कि पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। इसमें प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं? देखिए, हमारा अंतर कितना है? 96 रुपये का। कितने पर? 15,000 पर। 15,000 पर गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा, यानी 100% से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। 1 2 2 जीरो कट गई। अब 3 से काटते हैं, इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये हो गया 50 बार। अब ये हो गया हमारा 32/50। तो दोस्तों इससे हम देखिए क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुणा कर लीजिए। आप 2 से गुणा कर ही लीजिए। इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्यों कर लेंगे? 32 दूनी 64 तो ऊपर हो गया और 50 दूनी 100 हो गया। अब दोस्तों ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे कि इसका जो हुआ ना हमारा 100 का अगर भाग देते हैं तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसका 0.64% इतना हो गया। 0.64%, तो 0.64% हो गया इसका। अब दोस्तों ऑप्शन में कोई ऐसा है जिसका वर्क करने पर 64 आ रहा हो? आप देखिए, जाकर के देख सकते हैं। 64 आना चाहिए वर्क करके। 14 का करेंगे नहीं होगा, 12 का भी नहीं, 10 का 100 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा और 8 का 2 64। हाँ दोस्तों 8 का हो जा रहा है। तो यही हमारा 8 का हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी 8% की दर होगी जब जाके हमारा 96 रुपये इसका अंतर आएगा। 8% क्यों होगी दोस्तों? क्यों? 2 साल के लिए बोला है और हमने आपको क्या बताया था? CI माइनस SI बराबर क्या? पॉइंट R स्क्वायर, ये बताए थे ना, पॉइंट R स्क्वायर बताए थे। अब अंतर कितना आ रहा है हमारा? 0.64%। 0.64% कैसे आ जाएगा? 8 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 नहीं हो जाएगा? 0.64% हो गया ना, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से निकालेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका यही आ जाता है 0.64, क्योंकि 8 का 2 बार किया जाएगा। R स्क्वायर होता है ना दोस्तों, R स्क्वायर 68, तो 0.64% हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याजों का अंतर होगा। 2 वर्ष के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, वो भी रुपए में। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, 1000 की धनराशि
तो मूलधन क्या है, मूलधन बराबर 1000 रुपये। 1000 रुपये मूलधन दिया है दोस्तों, 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बोला है मूलधन दिया है 1000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और दर दिया है कितना, दर दिया है 5%। 5% दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, और समय कितना है, समय बराबर दिया है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष के चक्रवर्ती और साधारण ब्याजों का अंतर, यानी CI माइनस SI का अंतर पूछा है। CI माइनस SI का अंतर पूछा है। चलिए दोस्तों, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 2 वर्ष के लिए अंतर के लिए। क्या बताया था, 2 वर्ष के अंतर के लिए बताया था क्या, CI माइनस SI बराबर, CI माइनस SI बराबर पॉइंट R² 10.2 अंक बाद। ठीक है, इसमें दिया था 10.2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद, तो ये दिया था। अब देखिए इसका कितना निकल जाता है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ CI माइनस SI, तो इसका 0.R² ये हो गया। ठीक है, R² परसेंट निकालना है, इसमें परसेंट में अंतर, तो क्योंकि परसेंट में, हाँ रुपया पूछा ना, रुपया दिया है हमें इसमें, तो रुपये में निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, R कितना हमारे पास 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25.2 अंक बाद यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही आ गया इसका 0.25%। 0.25%, तो 1000 का 0.25 निकाल देंगे। 0.25% के बट्टा होता है 100। अब इसको यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ कट गया। अब 5 से काटे 2 बार, 5 से काटे 5 बार, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 रुपये कितना हो गया, 2.5 रुपये, यानी 0 लगा सकते हैं 2.50, तो इसमें इतना ही आ जाएगा, 2.5 रुपये निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका 2.5 रुपये हो जाएगा दोस्तों अंतर, क्योंकि इसमें अंतर ही पूछा था, तो 2.5 रुपये निकल के आ गया। इसी फॉर्मूला को CI माइनस SI बराबर R² 10.2 अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ 10 लगा दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर ₹8 है, धनराशि होगी। यानी अंतर जो दिया है 8 रुपये दिया है, तो बोला है कि धनराशि क्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर दिया है 4%, समय दिया है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, तो CI माइनस SI बराबर कितना दिया है, 8 रुपये। अंतर दिया है दोस्तों 8 रुपये, 8 रुपये तो धनराशि होगी। तो पहले तो दोस्तों इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, प्रतिशत अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रुपया में अंतर है, तो प्रतिशत में भी अंतर होना चाहिए, जब भी हमारा मान निकलेगा। तो प्रतिशत में अंतर के लिए फॉर्मूला क्या है, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, R² 10.2 अंक बाद। ठीक है, अब निकाल दीजिए, तो R² कितना हुआ 4%, तो 4 चौक कितना होता है 16, और 10.2 अंक बाद होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, और बार बार क्यों लिखना है इसमें, 10.2 अंक बाद अब की बार लिख दे रहे हैं, फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, 10.2 अंक बाद, तो 10.2 अंक बाद लगाना है, तो 2 अंक हो गए ना, 10 यहाँ लगाना है, 0 इधर लगा लेते हैं, 0.16%, इतना ही हो गया। अब दोस्तों ये अंतर हो गया और ये भी हमारा अंतर हो गया, तो ये हो जाते हैं बराबर 0.16%, और बराबर कितना है 8 रुपये। ठीक है, ये इतना हुआ, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का निकालेंगे, तो देखिए 8/0.16, ठीक है, गुणा करेंगे 100, ऊपर गुणा 100 करेंगे। अब नीचे इसमें दशमलव लगा है, तो कौन से स्थान पर, 2 के बाद है तीसरे पर, तो ऊपर हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं और ऊपर कर लेंगे
100, ऊपर फिर हमारा 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, 2 अंक तो है ही है दशमलव के बाद, और दशमलव की जगह पर ऊपर हो या नीचे हो 1 हो जाता है, और उसके आगे जितने अंक होते हैं इतने जीरो रख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ रख लिया 100 हो गया, ठीक है। 8 से काटे कितनी बार, 2 बार, 2 से काटे इसको कितनी बार, 50 बार, तो ये कितना हो गया हमारा 5000 रुपये। इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों 5000 रुपये, यानी इसका जो मूलधन था वो 5000 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। वह धनराशि कितनी है ये पूछा है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन वही है, उसी टाइप से है। 29 नंबर में किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर कितना दिया है, दर दिया है 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी CI माइनस SI, अंतर कितना दिया है 48 रुपये, 48 रुपये। और समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का ही दिया है, 2 वर्ष का अंतर दिया है 48 रुपये। तदनुसार वह धनराशि कितनी है, धनराशि पूछा है कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों रुपये में अंतर है, अब इसको हम क्या करेंगे कि उसमें भी अंतर निकाल लेते हैं प्रतिशत में। तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है, .r², यही होता है 0.r² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए r² कितना हुआ, 20 का वर्ग कितना होता है 400, 2 जीरो लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो ये हो गया इतना परसेंट, ठीक है 4% हो गया। अब 4% का मान है कितना, यानी 4% बराबर दिया है 48 रुपये, तो 100% का वैल्यू निकालिए। 100% बराबर 48/4 गुणा करेंगे 100 से, 4 से काटे 12 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 1200 रुपये, यानी इसका मूलधन जो होगा वो 1200 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है 5000 पर, तो मूलधन दिया है, मूलधन कितना है 5000 रुपये दिया है मूलधन, ठीक है। इसमें दिया है 5000 पर 2 वर्षों के, समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32, यानी CI माइनस SI का अंतर दिया है 32 रुपये, ठीक है। 32 रुपये दिया है, 2 साल का अंतर, तब वह धनराशि है, यानी धनराशि क्या हो जाएगी ये पूछा है। तो पहले तो दोस्तों प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा प्रतिशत ब्याज, और ये सवाल हम ऑप्शन से ही निकालेंगे। तो 32 है ऊपर, 32 रुपये है अंतर 5000 पर, 5000 का, और 100 प्रतिशत से कर देंगे गुणा, 1 2 3 नहीं 2 ही कटेगा, 2 कटेगा ना, 1 2, ठीक है। अब यहाँ 50 बचा, यहाँ 32 है, तो क्यों ना हम 32 में 2 से गुणा कर लें और 50 में भी 2 से गुणा कर लें, क्योंकि दोस्तों आसान हो जाएगा करने में। 32 दूनी कितना होता है 64, और 50 दूनी हो गया 100। अब 100 का इसमें दोस्तों डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.64% हो गया ना, इसलिए हमने 100 किया था। क्योंकि आपको पता होगा जब पॉइंट होता है तो नीचे हम उसके 1 रख लेते हैं, और जितना भी आगे होते हैं अंक उतना ही 0 रख लेते हैं। उसी प्रकार हमारा 1.64% निकल के आ गया। अब ये हो गया हमारा कितना 2 साल का ब्याज है, ठीक है। 2 साल का है तो 1 साल का दर कितना हो जाएगा, इसमें देखिए हमारा निकल जाएगा, ऑप्शन दिए है इसमें, ऑप्शन ए दिया है 5%, और बी दिया है 8%, और सी दिया है 10%, और डी दिया है इसमें 12%, ये हो गया 12%। तो देखिए अब इसमें हमारा बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि 8 64 होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखिए हमारा CI माइनस SI का अंतर है, CI माइनस SI बराबर क्या होता है .r² होता है ना। तो r की जगह अगर 8 को लेते हैं तो तभी तो 64 होगा, 0.64% हुआ ना हुआ। तो इसी प्रकार हमारा जो होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
यही हो जाएगा, इसका दर जो होगा 8% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। अब देखिए, अभी तक 2 क्वेश्चन कराते थे दोस्तों हमने, वो 2 वर्ष के लिए थे, अब ये 3 वर्ष वाला आ गया है, 3 वर्ष के अंतर वाला। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में बोला है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर बोला है, दर दिया है 5%, 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, समय दिया है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, यानी CI माइनस SI का अंतर दिया है 15.25 रुपए, 15.25 रुपए है। वह धनराशि कितनी है, ये पूछा है। अब तक तो दोस्तों हमने कराए थे वो 2 साल के अंतर वाले थे, अब ये 3 साल वाला अंतर आ गया। अब दोस्तों 3 साल के अंतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CI निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है R का क्यू और 10 मलब 2 अंक बाद 2 अंक बाद मतलब दोस्तों 2 अंक यहां से लेंगे और इसके बाद R स्क्वायर टी और 2 अंक यहां से लेंगे, 2 इसके और फिर यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट होगा और फिर होगा यहाँ SI, यही हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों CI का। ठीक है, CI निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यानी CI बराबर R का क्यू, फिर यहाँ पे देखिए R का क्यू करने के बाद ये हमने ऐसी डंडा लगाया है जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, R का क्यू फिर R उसका T लेंगे और फिर पॉइंट SI, 4 अंक के बाद पॉइंट रखना है, समझ गए। अब इसी का अंतर कर रहा है तो क्या होगा अंतर, तो CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा R का क्यू और फिर यहाँ पे R स्क्वायर T, फिर यहाँ दशमलव होगा, यानी 10 मलब 2 अंक बाद 10 मलब वही कहानी है दोस्तों, 10 मलब 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव जो लगाना है 2 अंक बाद ही लगाना है। यहाँ से 2 अंक लिए जाएंगे, इसमें से R का क्यू है, जैसे R का क्यू कैसे 25 पंजे 125 हुआ, 125 में से 2 अंक लेंगे, जैसे यहाँ से 25 लेंगे लास्ट वाला। ठीक है, और 1 हासिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ R स्क्वायर T कितना हुआ, R स्क्वायर 25 और 3 साल के लिए ये है तो 25 थी 75 और 75 और 1 76, कितना होगा 76। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0.7625%, ये इसका हो गया क्या अंतर, इतना हो गया इसका अंतर। अगर इसका मान निकालना होता तो कितना होता, इसका CI निकालना होता दोस्तों, CI निकालना होता 3 साल का तो कितना हो जाएगा, देखिए R का क्यू कितना होता है 25 पंजे 125, तो यहाँ 25 लेंगे। ठीक है, 2 ही अंक लेने हैं, फिर 1 हासिल है इसमें भी, ये तो हाँ हो ही गया। अब यहाँ पे भी 1 हासिल हो गया, 1 हासिल होने के बाद अब देखिए फिर R स्क्वायर T है तो 25 और 3 साल के लिए है 25 थी 75 और 1 कितना हो गया 76। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगाने के बाद SI कितना हो जाता है हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, SI बराबर क्या बताया था R इंटू टी, ये बताया था R इंटू टी, तो SI R इंटू टी, R कितना हमारे पास 5% और 3% बनती है 15.7625%। इसका दोस्तों 3 वर्ष का अगर ब्याज निकालना होता है तो इतना हो जाता है। अब अंतर बोला है तो 76-25% हो गया इसका अंतर। अब देखिए ये हमने आपको समझा दिया 3 वर्ष के लिए। अब इसमें यही बात बोली गई है, देखिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है। रुपये में अंतर दे दिया था, रुपये में ये अंतर दे दिया है इसने दोस्तों, रुपये में अंतर दे दिया है 3 वर्ष का। जब रुपये में अंतर दे दिया इसने तो हमने अभी तो निकाल लिया इसको परसेंट में अंतर कितना हो गया 76-25%, ये हो गया ना इसका अंतर। अब ये दोनों हो गए बराबर। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, वह धनराशि कितनी है,
यानी धनराशि के बारे में पूछा है तो कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से देखते हैं धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो 0 यहाँ है 0.7625 और ये है परसेंट और बराबर कितना कितना रुपये दिया है 15.25 रुपये ये दिया है इतना। ठीक है, ये हो गए बराबर। तो हमें तो 100% का वैल्यू निकालना था, 100% का वैल्यू निकालना है तो 15.25 ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 0.7625। ठीक है, तो 0.7625 इतना हुआ और गुणा करेंगे 100 से, ऊपर कर देंगे 100 से गुणा। अब देखिए ये हमारा ऊपर ये नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा गुणा 1 2 3 4 4 जीरो हो गए ना, 4 अंक थे तो ये इतना हुआ। अब देखिए अब जो कटता है उसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हमारा 15.25 बट्टे कितना आया 76.25 और गुणा कितना है 1000 10,000। ठीक है, ये ऊपर 10,000 है। अब ये 10,000 है ना, अब 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 ना जाएगा तो 25। ठीक है, 5 तिया 15 उतारा 2 नहीं जाएगा 0 25, ये कट गया 305 बार। अब 5 से इसको भी काटते हैं तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 25 5 दूनी 10 25 ये कटा इतनी बार। फिर 5 से काटते हैं तो 5 छिंग 30 5 छिंग 30 5 एकम 5। ठीक है, 61 बार कट गया। और फिर 5 तिया 15 हुआ, 5 तिया 15 नहीं कटेगा 25 ये 305। अब 61 से काटते हैं इसको क्या बार 5 बार और 5 से इसको काट देते हैं 2 बार, कितना हो गया 2,000 रुपये 2,000 रुपये। इसका दोस्तों मूलधन जो निकल के आ गया 2,000 रुपये हो गया, यही इसमें पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपये है, एक्स का मान क्या है। यानी दोस्तों मूलधन पूछा है तो मूलधन क्या हो जाएगा। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन बोला है 15% प्रति वर्ष की दर से, दर दिया है 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए एक्स पर चक्रवर्ती ब्याज, एक्स पर यानी मूलधन है, मूलधन बराबर दिया है एक्स रुपये, एक्स पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपये है, 9 रुपये है। यानी CI माइनस SI का अंतर है 9 रुपये, 9 रुपये है। तो एक्स का मान यानी मूलधन पूछा है दोस्तों, मूलधन क्या हो जाएगा। देखिए हमें इसमें CI SI का अंतर दिया है 9 रुपये और इसमें अब हम प्रतिशत में अंतर निकाल लेते हैं। CI माइनस SI बराबर क्या होता है R स्क्वायर 10.2 अंक बाद, यानी 10.2 अंक बाद ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 R स्क्वायर 0.0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसका हम प्रतिशत में कैसे निकल जाएगा, R स्क्वायर है तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो 2 अंक ही लेंगे, केवल 2 अंक ही लेंगे 10 के बाद और 2 जो होगा हमारा यहाँ हो जाएगा। अब ये होगा 2.25% हो जाएगा, यानी इतना परसेंट आ गया दोस्तों इसका अंतर हो गया इतना। अब देखिए इसके बराबर कितना हो जाता है 2.25% बराबर हो जाएगा, 9 रुपये, 9 रुपये के बराबर। तो अब 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा 100% का वैल्यू निकालेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। देखिए 9 बट्टे हो जाएगा 2.25 गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसको काटते हैं, यहां से देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ था तो 2 जीरो ऊपर चला जाता है, दशमलव हमारा हट जाएगा। अब 5 से काटते हैं तो 5 चौक होता है 20, 5 चौक हुआ 20 और 55 25 हो गया। 5 से काटे 2 बार, ठीक है, ये हुआ 2000। अब 5 से फिर काटते हैं,
5 45 हुआ और 5 चौक 20 हुआ, ये हो गया 412, ठीक है। और 9 से 9 कट गया तो इसका हो गया 400 रुपये। इसका दोस्तों मूलधन क्या आ जाएगा, 400 रुपये, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपये, यही हमसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 86 देख लेते हैं, उसके बाद जो भी है आप कर लीजिएगा, सेम इसी टाइप से हैं। देखिए 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक्स पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 है, तो एक्स का मूल्य क्या है। उसी टाइप से दोस्तों अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है, ठीक है। 86 में देखिए 2 वर्षों के लिए समय दिया है, समय बराबर दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है समय, और फिर दर दिया है, दर बराबर दिया है 8%, 8% दर दिया है, और मूलधन दिया है एक्स, मूलधन दिया है एक्स रुपये, यानी इसका तो वैल्यू निकालना ही होगा एक्स रुपये। और फिर CI/SI का अंतर दिया है, CI माइनस SI बराबर अंतर दे रखा है इसमें 48 रुपये, 48 रुपये। फिर बोला है का मूल्य है, ठीक है, मूल्य क्या है, मूल्य पूछा है। अब देखिए उसी तरीका से करेंगे, इसका अंतर निकाल लेते हैं, CI माइनस SI का प्रतिशत में, CI माइनस SI बराबर देखिए क्या होता है, R स्क्वायर 10.2 अंक बाद, यानी 10.2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद, 2 अंक बाद लगाना है, ठीक है, 10.2 अंक बाद लगाना है। तो हमारा इसमें देखिए परसेंट 64 हो जाएगा, 64.064% हो जाएगा, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं हमारा। 3 अंक में होता तो इधर आ जाता, लेकिन 2 अंक में ही है तो 64 ही हो जाएगा, 0.64%। अब देखिए 0.64% के बराबर कितना है हमारा, 48 है। तो 100% का मान निकालेंगे तो हमारा 100% का मान निकालेंगे तो मूलधन निकल जाएगा, 48 बट्टे कर देंगे 0.64, गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो फिर 2 जीरो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 से काटते हैं तो 8 64 हुआ, 8 64, 8 48, ठीक है। ये 8 बार गया नीचे वाला, वो 6 बार गया, तो 8 64 हो गया, 8 48 हुआ। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटे 4 बार, 2 से काटे 3 बार। अब फिर इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। और ये हो गया फिर 2500, ये गुणा 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कितना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ देखिए 100% का मान, 100% बराबर कितना हो जाता है, 3 गुणा 2500, यानी 7500 रुपये हो गया, 7500 रुपये। तो इसका मान जो हुआ 7500 रुपये हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले टाइप में, अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।